नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर और डीएसएस में जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फ़र्स्ट पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, फर्स्ट पाली का पहला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था और इस संस्था ने भारतीय समाज में कौन से सुधार लाने की दिशा में कार्य किया था। तो देखिए, इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा का विरोध और सामाजिक सुधार। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा था, अशोक के शिलालेखों से हमें किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है और इन्हें मुख्य रूप से किस लिपि में लिखा गया है। तो देखिए, इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, धार्मिक ग्रंथों की जानकारी इससे प्राप्त होती है और ये लिखी किस में गई थी, ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुर शाह जफर की भूमिका क्या थी और उसके नेतृत्व में विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था। तो सही आंसर क्या था इसका, ऑप्शन ए, दिल्ली औपचारिक नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है और यह भारतीय लोकतंत्र की कौन सी मूल भावना को दर्शाता है। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। और ये क्या दर्शाता है, सामाजिक न्याय को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था, हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही आंसर था इसका ऑप्शन बी, शक्ति जल शक्ति मंत्रालय, और इसका उद्देश्य था हर घर में नल से जल उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था और यह किस वर्ष चालू हुआ था। तो आंसर था ऑप्शन बी, तारापुर, और ये किस वर्ष चालू हुआ था, 1969 में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष और किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी। तो देखिए, सही आंसर था 1935 और हिल्टन आयोग संघ की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी और इसका उद्देश्य योजना आयोग से कैसे भिन्न है। तो आंसर था, देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2015 में, और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ये इसलिए इससे भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहलाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की शासन प्रणाली लागू है। तो इसमें किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू है, सही आंसर क्या था, ऑप्शन ए, संघीय संसदीय लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर था ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सही आंसर था 1945, मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। अगले क्वेश्चन में पूछा था, हरित क्रांति भारत में मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी और इसके अग्रदूत कौन थे। तो सही आंसर था, देखिए, मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं, और इसके अग्रदूत कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी। तो सही आंसर था परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952। अगले क्वेश्चन में पूछा था, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है और यह राज्य किस प्रकार के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर था इसका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, शुष्क पर्णपाती वनों के लिए यह राज्य प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन था, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर था ऑप्शन ए मेधा पाटिकर, सरदार सरोवर बांध विरोध, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन था, G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कहाँ आयोजित हुआ और इसका प्रमुख नारा क्या था? तो आंसर था नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था और वसुधैव कुटुंबकम ये इसका प्रमुख नारा था। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा था, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी जिन्होंने सीमा सुरक्षा में महिला अधिकारियों की भागीदारी को बढ़ावा दिया? तो आंसर था ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अवसर पर होता है? तो आंसर था वार्षिक बजट सत्र के प्रारंभ में। क्वेश्चन नंबर 19 था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर था ऑप्शन ए यो हयोंग, भारतीयों को शासन में भागीदारी देना ये इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय रेलवे का पहला इंजन फेयरी क्वीन किस वर्ष में निर्मित हुआ और यह अब कहाँ संग्रहित है? तो सही आंसर था 1855, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में ये संग्रहित है। अगला क्वेश्चन क्या था, पानी के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग क्यों किया जाता है और यह किन जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती है? तो आंसर था यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 22, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ने पर उसमें अणुओं की गति क्यों बढ़ जाती है? तो आंसर था ऑप्शन ए ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसलिए अणुओं की गति बढ़ जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन था, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आंसर था ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन और बीमारी होती है इसकी कमी से एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रहों की गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था और यह किस सिद्धांत पर आधारित था? तो आंसर था ऑप्शन ए केपलर और दीर्घवृत्तीय कक्षा सिद्धांत पर यह आधारित था। क्वेश्चन नंबर 25, ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में स्थित है और इसका महत्व क्या है? तो आंसर था, देखिए ओजोन परत कहाँ पर स्थित है, समताप मंडल में, और पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना ये इसका महत्व है। भारत में 2025 में भारत का इंटरनेशनल सोलर एलायंस सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? तो आंसर था नई दिल्ली, ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में आदित्य L1 मिशन में कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो आंसर क्या था, सूर्य की कोरोना का अध्ययन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। 2025 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर था ऑप्शन ए 39वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 29 था, हाल ही में भारत ने 2025 में किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी साझेदारी समझौता किया है? तो सही आंसर क्या था, ऑप्शन सी जर्मनी के साथ। 2025 में भारत में आयोजित केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो सही आंसर था 2 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। 2025 में मिस वर्ल्ड का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता? तो सही आंसर था ऑप्शन डी अदिति चौहान। क्वेश्चन नंबर 32, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो आंसर था योगा फॉर वन हेल्थ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो सही आंसर था ऑप्शन सी ग्रेटा थनबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने 2025 में कौन सा पहला हाइड्रोजन संचालित रेल इंजन लॉन्च किया? तो सही आंसर था वंदे हाइड्रोजन।
क्वेश्चन नंबर 35 था 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आईएमएफ के अनुसार कितनी अनुमानित की गई है। तो सही आंसर था ऑप्शन बी 7.0%। तो फ्रेंड्स ये थे आपके फर्स्ट पाली के क्वेश्चन जो डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपका भी डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है तो आपको बता दें इस चैनल पर सभी एग्ज़ामों का रिव्यू कराया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं सेकंड पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।